हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए बी का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सेट ए का 2 वीडियो बना के इस चैनल पे लोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए का पहला सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि दिया हुआ है फैक्टोरियल n, है ना, ये n दिया हुआ है अपॉन n माइनस आर, ये दिया हुआ, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, ठीक है। जिसमें कि ये शर्त दिया हुआ है कि n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फैक्टोरियल को इस ढंग से भी लिखा जाता है ना, और इस तरह भी लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं n का वैल्यू कितना है, 9 डाल दीजिए। ये कितना है, 9 माइनस 5। तो ये 9 को क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि n है फैक्टोरियल n, तो इसको ब्रेक करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, यानी एक एक कम होते जाता है, चलते चलते लास्ट 1 तक जाता है ये, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, 9 8 7 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4। क्यों 4 पे ब्लॉक कर दिए इसको, क्योंकि इससे जब सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना होता है, तो और कुछ है क्या, नहीं, n माइनस आर ही है, ठीक है। तो ये हो गया 30, ये हो जाता है मेरा 72, 8 9 या 72 और 30 इंटू 210, 6 5 इंटू 7 कर दिए। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 7 2 को 21 से, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 2 2 जा 4 14, तो 2 1 और इधर हो गया 5, ठीक है। देखिए 21 है, तो ये 2 1 जा 2, 7 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 7 4 11 1 और 4 और 1 5, और ये हो गया, और इसमें एक ज़ीरो बैठा देते हैं, तो मेरा होता है 15,120। ये मेरा आंसर हो गया, इसका वैल्यू निकल गया बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर फाइंड द अर्थमेटिक मीन्स एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ 2 नंबर 3 एंड 27, है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b इक्वल टू होता है a प्लस सी बाय 2, सॉरी a प्लस बी अपॉन 2, और ज्योमेट्रिक मीन्स जो होता है बिटवीन a एंड b इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। तो इस नियम से अगर हम लोग तो यही जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, आपका नंबर दिया हुआ बच्चों 3 एंड 27, 3 एंड 27, तो ये मेरा हो जाता है 3 प्लस 27 अपॉन 2, तो ये हो गया 30 अपॉन 2, कैंसिल किए तो ये हो गया 15। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 27, ये हो जाता है रूट अंडर 3 इंटू 27, ये हो जाता है 781 हो गया, और ये निकला 9, यानी कि 15 और 9 हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ झुकाव कोण 60 डिग्री है। चलिए थर्ड नंबर है, समझ लीजिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। कोई रेखा है जिसका 60 डिग्री क्या है, इसका कोण है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो किसी भी लाइन का
जो झुकाव होता है, जो स्लोप होता है, वो जितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो उसका टेंजेंट जो है वो क्या होता है, रेखा का ढाल होता है। तो लिखते हैं हम लोग एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा, ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। तो स्लोप ऑफ लाइन है ना, रेखा का ढाल, रेखा का ढाल हिंदी लिखना है तो रेखा का ढाल, ये मेरा हो गया कितना 1060 डिग्री, तो ये हो गया √3, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए फोर्थ क्या कहता है बच्चों कि उस सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः -3 और 2 पे अंतःखंड काटती है। चलिए अच्छी बात है, आप पढ़ भी चुके होंगे। अगर आप पढ़े होंगे लाइन का इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। अगर कोई लाइन है ये, ठीक है, ये लाइन एल है, तो एक्स अक्ष के अंतःखंड अगर ए डिस्टेंस पे काटता है और ये बी डिस्टेंस पे काटता है, तो इस रेखा का समीकरण होता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, है ना। ये मेरा इस रेखा का समीकरण जो कि यही हो गया एक्स इंटरसेप्ट, है ना, एक्स अंतःखंड, है ना, और इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो क्या कहता है, अब आप देखिए आपके पास है -3 2, तो निश्चित है कि अगर हम जनरली अगर कन्फर्म फिगर बनाते हैं y x डैश y डैश, आप जानते हैं कि ये इधर जो होता है x का वैल्यू नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया -3, है ना, और ये मेरा क्या हो गया आपका 2, ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कह सकते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच मैक्स इंटरसेप्ट, विच मैक्स इंटरसेप्ट -3 and 2, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अभीष्ट रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को -3 तथा 2 पर अंतःखंड काटती है। तो उस रेखा का समीकरण आपको निकालना है, ठीक है। हिंदी लिख दिए, हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद फट से आंसर लिख देंगे। इसकी तरह अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लिख सकते हैं x/-3 प्लस y/2 इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं या यही रहने देते हैं, अंतःखंड तो यही होता है समीकरण, है ना। तो चलिए उसके बाद 5 नंबर क्या कहता है, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 है एंड एवं नाभि 3 0 है, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कि उस परवलय का समीकरण कहता है जिसका शीर्ष दिया हुआ है 0 0 है और नाभि 3 0 है। तो एक हम लोग जानते हैं बच्चों कि ऐसा कोई पाराबोला जिसका शीर्ष 0 0 है और नाभि A0 है ना, तो इसका जो समीकरण होता है बच्चों, है ना, ये होता है y² = 4ax, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहता है कि उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना, इक्वेशन ऑफ पाराबोला विथ वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस 3 0, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ठीक है,
पाराबोला विथ vertex 0 0 एंड फोकस 3 0, है ना, इज, इसको लिख सकते हैं अभीष्ट परवलय का समीकरण जिसका शीर्ष 0 0 तथा नाभि 3 0 है। लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह पे कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका फोकस a0 है तो a हो गया 3 इंटू एक्स, यानी हो जाएगा मेरा फाइनली y स्क्वायर इक्वल टू 12x। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए ये फाइनल आपका परवलय का इक्वेशन हो गया। ठीक है, कंपेयर कर लिए, a यहाँ पर 4ay होता है तो a के प्लेस में ये 3 0 है तो a का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, और 0 0 तो है ही, तो ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक बिंदु एक अक्ष पर स्थित है, y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, z एक्सिस y एक्सिस अक्ष कहते हैं इसको, एक्सिस कहता है इस पे कोई बिंदु है। ठीक है, इस पे कोई बिंदु है, एक अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, तो निश्चित है कि y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होगा। तो निश्चित है कि अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x 0 0, तो इसका जो y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ y हो जाएगा मेरा कितना 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ z भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये निकल गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पासा को 2 बार फेंकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए, अगर यहाँ पे y एक्सिस का पर कोई पॉइंट रहता तो इसको समझने के लिए ये तो मेरा फाइनल आंसर हो गया। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट रहता बच्चों तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, इस पर कोई पॉइंट होगा तो ये हो जाएगा 0 y और z 0, यानी इसमें x और z 0 हो जाएगा। इस पर कोई कोऑर्डिनेट रहेगा तो x y 0 हो जाएगा और ये z हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह किसी का भी पूछ लेगा तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। कहता है उस पासा को 2 बार फेंका जाता है, इसका परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि यानी सिंपल स्पेस निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि कोई पासा है, जिसको हम लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो उसी में है ना। अगर ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 और इधर हो जाएगा 6, यानी 1 2 3 4 5, यहीं पर कर सकते हैं 4 5 ले लीजिए और इस 6 से ले लीजिए, यानी कि एक लूडो होता है, इसमें जो होता है 6 नंबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है सिंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि, सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, समष्टि। ठीक है, तो ये कितना होता है देखिए, इसके लिए क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, दूसरा हो गया 1 2 3 4 5 6 है ना। तो देखिए जब भी इसका हम लोग लेते हैं, यहाँ पे प्लेस नहीं बच्चों, चलिए ऊपर लेते हैं हम लोग, तो देखिए कैसे लेते हैं, लिखते हैं 1 के साथ जब इसको डालिएगा तो इसमें हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यानी पहले पासे पर अगर 1 आया तो दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अगर पहले पासे पे 2 आया तो इस पे 1 भी आ सकता है, दूसरे पे
2 भी आ सकता है दूसरे पे, है ना, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, है ना। अगर पहले पासे पे 3 आया तो इस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है इस पे, ठीक है। 3 3 3 4 3 5 3 6। अगर पहले पासे पे 4 आया तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 आया अगर पहले पासे पे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगर पहले पासे पे 6 आए तो इधर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 टोटल जो है, और इसके मंझले कोष्ठक के अंदर घेर देते हैं तो टोटल 36 होगा इसमें, ठीक है। तो पहले पासे पे 1 आया तो हो संभावना क्या हो सकता है, ये कोई आ सकता है, दूसरे पे 1 आया तो ये भी कोई, इस तरह करके सिंपल स्पेस बना। चलिए हम लोग बच्चों ये ग्रुप ए का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी देखते हैं कि, तो बच्चों सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंज दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर, ठीक है। सबसे पहले डॉटर की बात होती है तो DAUGHTER ये डॉटर वर्ड है, ठीक है। और तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, है ना, डॉटर इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको लिख सकते हैं डॉटर शब्द में कुल अक्षरों की संख्या, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, ये मेरा होता है बच्चों 8, है ना। तो देखिए आप जानते हैं रफली हम लोग देखिए AEIOU ये मेरा क्या होता है, भावेल्स होता है, ठीक है, भावेल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना भावेल्स है, तो 1 हो गया, U हो गया और E हो गया, 3 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ भावेल्स, ठीक है, भावेल्स ये कितना हो गया 3, हिंदी लिख सकते हैं कुल स्वरों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो संख्या हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या कहता है, 8 अक्षरों वाले विन्यासी की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि अरेंज द भावेल्स कैन अरेंज, है ना, अरेंज्ड, उसके बाद आपका कितना है 8 ही को अरेंज करना है, ठीक है, एमंग देम सेल्फ, है ना, एमंग देम सेल्फ। तो इसमें देखिए आपका क्या होता है 3 वेज हो जाएगा। देखिए ये 3 को जो है आप देखिए कि डॉटर में 3 है, तो ये जो मेरा हो सकता है कि तीनों को एक साथ कर रखना है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, हिंदी लिखने वाले लिख सकते हैं कि स्वरों को आपस में सजाने का कुल तरीका जो है वो हो जाता है 3, ठीक है। ये हिंदी वाले हिंदी लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जब भी
अगर हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? तो इसमें देखिए जो वॉवेल्स है ए, उसके बाद क्या है आपका यू और ई, इसको आप डिफरेंट तरह का लिख सकते हैं, यानी ये आपस में सजा सकते हैं। अगर ये तीनों एक साथ हो, ठीक है, सिंस vowels आर सिंगल ऑब्जेक्ट्स, है ना, देन, ठीक है, जब vowel सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, देन 6 लेटर is arranged in factorial 6 ways। लिख सकते हैं, चूँकि यदि स्वर तीनों एक साथ रहता है तो उसे एक अक्षर माना जा सकता है, तो 6 अक्षरों को सजाने का तरीका, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6। हिंदी वाले हिंदी में यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसलिए 6 है कि ये तो मेरा जो है 8 है टोटल, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से स्वर तो 3 आ गया। तो अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट है 1, तो यहाँ से यहाँ कितना है 1 2 3 4 5, ये 5, तो क्या हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा 6 को साथ ही एडजस्ट कर सकते, चूँकि हमेशा वॉवेल से एक साथ रहता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेज, है ना, रिक्वायर्ड वेज लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, है ना, अभीष्ट सजाने का तरीका, ये मेरा हो जाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, दोनों मिलके ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 को अगर तोड़ते हैं तो 6 5 4 3 2 1, और इसको 3 को ब्रेक करेंगे तो ये हो गया 3 2 1, ये कितना हो जाता है 6 5 जा 30, 34 जा 120, 120 इंटू 3 2 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, तो ये हो गया 0 720 हो जाएगा ये, इंटू 6 ये 0, फिर 6 दूना 12 1, यानी 4320, यही आंसर हो गया, ठीक है। ये यानी 4320 तरीका होगा इस डॉटर वर्ड को आपस में सजाने का, जबकि वॉवेल्स एक साथ हो, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 3 संख्याओं का योग 24 है और उसका गुणनफल 440 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो जब 3 संख्या का योग दिया रहता है तो इसका जो एपी का तो मानने के लिए देखिए एपी कैसे मानते हैं हम लोग, एपी का टर्म जो मानते हैं तो आप किसी भी तरह लिख सकते हैं जिसमें कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए आप ये भी लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बट जिसमें सम और प्रोडक्ट दिया रहता है तो इसमें हम लोग इस ढंग से मानते हैं कि लेट ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी आर इन ए पी, ठीक है, ये ए पी में है माना, है ना, माना ए माइनस डी ए प्लस डी समांतर श्रेणी
में है। एपी का 3 पद इसको मान लिए और यही आपको निकालना है बच्चों, हिंदी है ये, ठीक है। तो ये निकालना है, इसका जो सम है वो 24 है और गुणनफल जो है यानी कि प्रोडक्ट इसका क्या है 440 है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, प्रश्न से a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, ए 3a, तीनों को ऐड कीजिएगा 24, ये मेरा कितना होगा a इक्वल टू 24/3 यानी कि a का वैल्यू निकला 8। अब जो है फिर कहता है अगेन बाय क्वेश्चन, है ना, अगेन बाय क्वेश्चन, फिर कहता है कि इसका प्रोडक्ट तो a माइनस डी इंटू ए और a प्लस डी इक्वल टू है मेरा 440 शायद, है ना, 440, ठीक है। तो ये है। अब इसमें से देखिए a का वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, तो 8 माइनस डी हो गया, ये हो गया 8 इंटू ए प्लस 8 प्लस डी इक्वल टू 40। यहाँ पर देखिए ये हो जाता है 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 जा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू आपका 8 पंच 55, ठीक है। अब देखिए डी को इधर लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया 64 माइनस 55 इक्वल टू डी स्क्वायर, ये इधर आए तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 आएगा। तो d इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 3, d का वैल्यू 3 निकला, ठीक है। तो अब नंबर निकाल सकते हैं, 3 भी है और माइनस 3 भी है, ठीक है। तो अभीष्ट संख्या क्या हो गया, आप जानते हैं कि वो AP में होना चाहिए। व्हेन a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 3 देन द रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या, है ना। यदि इतना हो तो अभीष्ट संख्या क्या होता है, आप जानते हैं कि आप लिखें a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो ये हो गया 8 माइनस 3, ये हो गया 8 और 8 प्लस 3, तो मेरा जो आंसर हो गया वो हो गया 5 8 11, ठीक है। फिर व्हेन a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू माइनस 3 देन द रिक्वायर्ड नंबर देयरफॉर a माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। तो a मीन्स हो गया 8 प्लस 3 8 माइनस 3 माइनस दिया हुआ, ये हो गया 11 8 3, ठीक है बच्चों। देखिए ये दोनों AP में है, 8 में 5 घटाएगा 3, 11 में 8 घटाएगा 3, इसमें 8 में 3 घटाएगा माइनस 3 में ये 5 होगा यहाँ पे, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल हो रहा है, ये AP का निकल गया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 10 नंबर है, ठीक है। 10 नंबर, चलिए 10 नंबर कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 5 फ्रॉम द लाइन, है ना। तो देखिए डिस्टेंस, जब कोई लाइन ऐसा हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और कोई पॉइंट है x1 y1, ये फॉर्मूला लिख दिए बच्चों, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है pm, है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी, इस रेखा पर जो लंब है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 फ्रॉम द लाइन, तो दूरी ज्ञात करना। तो ये जो दूरी pm है, ये तो सबसे पहले मॉड में लिखते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, और इस लाइन को लिख देते हैं a, और इस पॉइंट को चेंज करते हैं इससे x1 प्लस b y1 प्लस c, और नीचे होता है अंडर रूट इसका गुणांक का होल स्क्वायर, y का गुणांक का होल स्क्वायर, यही है मेरा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो है लाइन जो है सिंस, ये आपका दिया हुआ है, कौन सा लाइन है बच्चों, देखिए तो
आपका 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट है P 3 माइनस 5, ठीक है, ये P है। Therefore distance from the point, है ना, from the point 3 minus 5 to the line 3x minus 4y minus 26 इक्वल टू 0, है ना। हिंदी तो आसान है कि बिंदु 3 माइनस 5 से रेखा 3x 4y माइनस 26 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी, इतना से इतना रेखा इतना की दूरी लिख सकते हैं। दूरी इक्वल टू, देखिए ये तो सबसे पहले मॉड डाल दीजिए और ये लगा दीजिए। अब ये आपका पॉइंट क्या है, x1 के प्लेस पे है 3 तो लिखेंगे 3 इंटू 3 माइनस 4, y के प्लेस पे है -5 तो -5 माइनस 26 अंडर रूट x का कोएफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा 9 माइनस 5 के 20, ये हो गया 26 अपॉन रूट अंडर 9 प्लस 16, ठीक है। अब इसको रब कर लेते हैं तो कितना आता है बच्चों, देखिए ये हो गया 29 माइनस 26 अपॉन 9 से रूट अंडर 25, तो ये होगा कितना 3 अपॉन 5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान था। उसके बाद आपका क्या है 10 हो गया। 11 नंबर कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है, √3 एंड इतना के बीच का कोण ज्ञात करिए। चलिए सबसे पहले आप इस बात को जानते हैं, यहाँ पर 2 लाइन दिया हुआ, ठीक है, गिवन लाइन्स आर, एक लाइन है √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा लाइन है x प्लस √3y इक्वल टू 1 एंड ये दोनों दिया 1 और दूसरा है 2, ठीक है। अब देखिए लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड 2 आर m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हिंदी, माना रेखा 1 तथा 2 का ढाल क्रमशः m1 तथा m2 है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे। चलिए अब इस बात को जानना है कि इसका ढाल जो होता है 1 का ढाल, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू m1 बराबर कैसे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप लिखने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो मेरा हो जाता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 में √3 और y कितना है 1, तो यह हो गया -√3, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 2 इक्वल टू m2, इसमें भी इसी तरह लिखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x
हिंदी x का गुणांक और y का गुणांक, ठीक है। तो m2 मेरा हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, इसका √3 है तो 1/√3। m1 आपका निकल गया, m2 निकल गया, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। थीटा मान लिए। तो एक चीज़ हम लोग को सीखना है, क्या सीखना है कि आप जानते हैं, इसको रब कर लेते हैं, दो लाइन दोनों है, दोनों का स्लोप का ही यहाँ पे काम है। तो देखिए आप जानते हैं कि अगर सपोज़ कोई दो लाइन है ना, अगर इसके बीच का एंगल थीटा है और इसका स्लोप m1 है और m2 है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा को एंगल माने हैं, तो ये दोनों लाइन है m1 m2। m2 का वैल्यू दीजिए आप, m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू कितना है बच्चा -1/√3, ठीक है। माइनस m1 का कितना दिया हुआ √3, तो प्लस √3 अपॉन 1 प्लस m1 का मान -√3, m2 का मान -1/√3, ठीक है। ये मॉड लग गया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा -1 + 3 अपॉन √3, ये वाला हो जाएगा, देखिए अच्छा यहीं पर रहने देता है, √3 नीचे आ जाइए, ये हो गया 1, ये √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, अगर इसको लिखेंगे तो ये हो गया आपका 2/2√3, ठीक है। 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/√3। टेन थीटा इक्वल टू हो गया 1/√3। चूँकि एंगल निकालना है बच्चों, इसको रब कर देते हैं। तो ये जो मेरा निकला फाइनली टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यानी π/6, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू π/6, है ना, या 30 डिग्री भी ले सकते हैं इसको, या 30 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, इसी को 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक रहने दिए, ये 30 डिग्री आपका निकल गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आता है आपका 11 हो गया। 12 क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई आर 0 ± 5, उस दिग्र वृत्त का समीकरण जिसके दिग्र अक्ष की लंबाई 20 है और नाभियाँ जो है 0 ± 5 है, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। तो गिवन फोकाई, ये मेरा कितना दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ 0 ± 5, 0 ± 5, देन या देयरफॉर फोकाई is 0 ± 5, then major axis is y axis and ellipse is vertical ellipse, ठीक है। कि ये दिया हुआ सर कि अगर फोकाई जो है ना, चूँकि नाभियाँ 0 ± 5 है, तो दीर्घ अक्ष y अक्ष होगा तथा दीर्घ वृत्त लंबवत होगा, ठीक है। तो ये हो गया हेंस द इक्वेशन, ठीक है। देयरफॉर अभिष्ट
रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, अभीष्ट ये मेरा हो जाता ऐसा होगा, ठीक है। ये मेरा होगा, इसको पहले भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका A0 और ये हो गया 0B, ठीक है। और ये मेरा हो जाता है कितना, तो ये तो मेरा सेंटर है। अब इसमें फोकस दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फोकस अगर ले लेते हैं 0 प्लस माइनस C, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो फोकाई मेरा जो है, इसका फोकाई जो है वो है 0 प्लस माइनस C। तो इससे जब कंपेयर करते हैं तो देयरफॉर C इक्वल टू कितना दिया हुआ है, C इक्वल टू हो जाएगा 5, है ना। उसके बाद मेजर एक्सिस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होता है, 2b होता है। और मेजर एक्सिस दिया हुआ है 20, ठीक है। तो सिंस प्रश्न से बाय क्वेश्चन, है ना, इसको रब करते हैं बच्चों, मेजर एक्सिस इज 20, है ना। ये प्रश्न से ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहीं पे लिख देते हैं। बाय क्वेश्चन मेजर एक्सिस इज 20, देयरफॉर 2b इक्वल टू 10। तो b 20 है ना, 20, तो b इक्वल टू हो गया आपका 10, b इक्वल टू 10 निकल गया बच्चों। अब आप देखिए कि ये जो c दिया हुआ है, तो मेरा ये कंडीशन होता है इलिप्स में, सिंस c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूँकि आपका b अवेलेबल है तो a स्क्वायर, a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो b का वैल्यू है 10, 10 का होल स्क्वायर माइनस कितना इसका 5 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा निकला, और इसको फर्स्ट मान लीजिए, अभिष्ट समीकरण है। और ये मेरा कितना हो गया 100 माइनस 25, यानी ये निकला आपका 75, ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो जब ये निकल गया, मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष 20 है, प्रश्न से दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 20, है ना। तो यही चीज़ को हम लोग लिखें, चूँकि ये मेजर एक्सिस है तो ये 2b हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पे होता मेजर एक्सिस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते, तो 2a लेते मेजर एक्सिस, चूँकि ये बड़ा हो जाता अगर वर्टिकल होता है, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल होता। तो चलिए इसको रब करते हैं, और ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया और बी का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हेंस द अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 इम्प्लाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू 75 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट ए स्क्वायर का वैल्यू 75 है बच्चों, अब बी का वैल्यू है 10, तो बी स्क्वायर देना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर 75 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वल टू 1, है ना। तो ये हम लोग लिख लिए, यही इक्वेशन हो गया ऑफ इलिप्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट द पॉइंट, है ना, 3 पॉइंट है बच्चों। सपोज ये तीनों पॉइंट है, ए आपका दिया हुआ है -2, 3, 5, बी दिया हुआ है आपका 1, 2, 3, एंड थर्ड पॉइंट सी दिया हुआ है आपका 7, 0, -1। तो ये दिखाना है कि ये तीनों जो है ये कॉलिनियर है, यानी एक रेखीय। प्रश्न यही है कि दिखाइए संरेख है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं लेट गिवेन पॉइंट -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 are A, B and C respectively.
ठीक है, माना दिया गया बिंदु -2 3 5 1 2 3 तथा 7 0 -1 क्रमशः ए बी तथा सी है। ये हिंदी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिखाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम डिस्टेंस फार्मूला से ए बी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी फार्मूला से क्या होता है, अगर लीजिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो चलिए अब फॉर्मूला बैठाते हैं बच्चों। देखिए आप 1 - 2 लेते तो 1 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 1 + 2 3 3 3 जा 9, 2 - 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये ले लीजिए 3 - 5 2 2 2 जा 4, आपका कितना होता है देखिए तो 10 14 √14, ठीक है। उसके बाद आप बी सी निकाल लो, बी सी निकालते हैं रूट अंडर यही फार्मूला से 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है कितना 36 प्लस 4 अब प्लस 16, तो ये हो गया 56, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं 4 × 14 तो 4 का स्क्वायर 2 √14 हो गया, ठीक है। ये बी सी निकल गया। उसके बाद आप ए सी निकालिए, ए सी में भी उसी तरह फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। बी सी निकल गया, ए बी निकल गया √14, बी सी निकल गया 2 √14, ए सी देखिए 7 - 2 का होल स्क्वायर तो 7 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर -1 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 7 2 9 9 9 81 प्लस ये 9 प्लस 36 है ना। तो टोटल 8 कीजिए, इसको रब करते हैं बच्चों, यहाँ से उसको रहने देते हैं। तो देखिए ए सी का वैल्यू कितना निकल रहा है, ए सी इक्वल टू क्या हो रहा है 9 6 15 1 16 के 6 हाथ में रहा है 1 10 3 13 13 और 8 21 216, ठीक है 216। तो अगर हम लोग इसको करते हैं 9 × 14 देखिए तो 9 × 36 6 3 9 3 12 9 × 36 के 6 हाथ में रहा 3 3 9 3 12, एक ज़्यादा हो गया ना, ये तो कैसे लिखे 9 6 15 1 16 6 हाथ में रहा है 1 10 3 13 13 और 8 21 216 ठीक हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आपका 96, ये 90 126, तो ये मेरा हो गया और ये मेरा होता है 3 √14। देखो बच्चों अगर हम लोग ए बी प्लस बी सी ले लेते हैं तो ये मेरा हो जाता है कितना हो गया, ये हो गया आपका √14 अब प्लस 2 √14 यानी हो गया 3 √14 और ये ए सी के इक्वल हो गया। तो जब तक ये तीनों पॉइंट एक रेखा पर है तभी तो इस दोनों का सम इस ए सी के इक्वल है ना। तो यही तरीका है कोलिनियर दिखाने के लिए, इसलिए देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट ए बी तथा सी संरेख है, ठीक है। ये आपका हो गया संरेख है, ठीक है। यही दिखाना था कि आपका कोलिनियर है, ठीक है। तो आप कोलिनियर भी दिखा दिए, चलिए पॉइंट हो गया। अब जो है 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, चलिए 14 हम लोग रब करते हैं, इसको देखते हैं 14। तो बच्चों
इस वीडियो में ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 14 स्टार्ट करने के पहले बच्चों एक बात कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एकदम फुल्ली जो है आप लाइक करते रहिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको हर एक जो मॉडल सेट है या जो भी हम पढ़ाएं मेरा उत्साह के साथ आपके साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यदृच्छ निकाला गया है तो पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पैक 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ 8। ठीक है, लेट एस बी द सिंपल स्पेस and A be the event getting, ठीक है, event getting या event selecting a card ace of spade, है ना, यही है इसका माना। एस प्रतिदर्श समष्टि है, ठीक है, तथा ए हुकुम का इक्का होने की घटना है। ठीक है, ये हिंदी हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चों जानते हैं कि एन एस नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या होगा, टोटल कार्ड कितना होता है, 52 कार्ड होता है। 52 कार्ड में हमको एक निकालना है, तो ये हो गया 52C1, एक चॉइस किए तो ये तो हो गया 52A होता है ना। NC1 का वैल्यू ये हो गया 50। ठीक है, फिर तुम्हारा जो है नंबर ऑफ इवेंट जो है तुम्हारा ये हुकुम का इक्का, यानी कि स्पेड में जो है 13 करके है, तो 13 में से क्लब में भी है, डायमंड में भी है, हार्ट में भी है और स्पेड में भी है। तो स्पेड में जो एस जो होगा, इक्का जो होगा वो कितना होगा, एक होगा, तो एक में से एक निकालें, ये हो गया 1, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो लिखेंगे एन एस, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैटेगरी, चलिए डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हो गया आपका 1 एन ए अपॉन एन एस, ये हो गया 1/52, ये मेरा आंसर हो गया। यही है हुकुम का इक्का निकालने का। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी के साथ। थैंक यू।